भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती थाना क्षेत्र के लकड़ाकोल गांव में 25 जुलाई की रात अपहरण और 40 लाख रुपए की फिरौती के मामले में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देर रात लगभग 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने गांव में कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 15 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी राजेश यादव की मां और पत्नी समेत कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी की मेडिकल जांच कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में कराई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में दीप नारायण यादव, चंदन कुमार, आजाद यादव, अंजनी देवी, नेहा कुमारी, संजू देवी, राधिका देवी, निभा कुमारी, पिंकी देवी और मुन्नी देवी है। बता दें कि रविवार को एसएसपी हृदयकांत ने स्वयं गांव का दौरा किया और घटनास्थल एवं आरोपियों के घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल 15 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें से 10 को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है, सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार ग्रामीणों ने दलील दी कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे और उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिससे गांव वालों को गलतफहमी हुई और ये हमला हुआ। इस पर एसएसपी ने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों के बयान और उनके हथियारों की फायरिंग जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस को 25 जुलाई को सूचना मिली थी कि लकड़ाकोल गांव में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर 40 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस और एनटीपीसी थाना की संयुक्त टीम सिविल ड्रेस में निजी वाहनों से गांव पहुंची थी। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया था। जांच के दौरान वीडियो फुटेज में पूछताछ का दृश्य मिला है। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ित को सबौर स्टेशन से लकड़ाकोल लाया गया था और उसके दोस्त से फिरौती मांगी जा रही थी। प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर दोपहर में एक कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि कार में 3 लोग सवार थे, जो समय रहते बाहर निकल गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वही घटना के बाद स्थानीय ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जब तक पुलिस फायर ब्रिगेड को सूचना देती, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। पूर्णिया के रहने वाले धीरज अपने परिजन के साथ सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम जल भरने जा रहे थे। इसी दौरान विक्रमशिला सेतु पर अचानक कार में आग लग गई। आग लगते ही राहगीरों में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद विक्रमशिला सेतु पर करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। इधर भागलपुर ट्रैफिक पुलिस और नगच्छा ट्रैफिक पुलिस जाम को नियंत्रित करने में जुट गई। बता दें कि सीमांचल इलाकों से लाखों की संख्या में कांवड़िया भागलपुर शहर की ओर विक्रमशिला सेतु होकर आ रहे हैं। इसी को लेकर रविवार सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि दोपहर में हुए हादसे के बाद जाम की स्थिति और भयावह हो गई। विक्रमशिला सेतु सहित नौगछिया के कुछ हिस्सों में करीब 10 स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती देखी गई, जो जाम को नियंत्रित कर रहे थे। वही बड़े वाहनों को रूट डाइवर्ट कर भेजा जा रहा था। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के मीरहट्टी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बिरबन्ना की स्थिति इन दिनों बदहाल हो चुकी है। हल्की बारिश होते ही विद्यालय परिसर और कक्षा में पानी घुस जाता है, जिससे शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सोमवार देर रात से हो रही रिमझिम बारिश के कारण विद्यालय की कई कक्षाओं में पानी भर चुका है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई और सभी बच्चों को एक ही कमरे में समेट कर पढ़ाया गया। विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका नीलम कुमारी, शिक्षक प्रशांत कुमार, रंजन कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि बारिश होने पर विद्यालय की छत से टपकाव और दीवारों से रिसाव शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में पानी भरने लगता है। उन्होंने बताया कि स्कूल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित सूचना दी गई, लेकिन अब तक किसी प्रकार की मरम्मती या समाधान की पहल नहीं की गई है। ग्रामीण अरविंद कुमार समेत कई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में बुनियादी सुविधा नहीं के बराबर है। बरसात के मौसम में बच्चों की पढ़ाई लगभग ठप हो जाती है। एक ही कमरे में पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना ना तो शिक्षकों के लिए संभव हो पाता है और न ही बच्चों को समुचित शिक्षा मिल पाती है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विद्यालय में उस समय करीब 100 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जब बारिश के कारण अन्य सभी कक्षाओं को बंद कर एक ही कमरे में पढ़ाई कराई जा रही थी। छात्रों ने भी बताया कि उन्हें बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है।
और अक्सर किताबें भीग जाती है। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि इस स्थिति को लेकर कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई। समस्या यही है, ये प्राथमिक विद्यालय बिरबन्ना मिरहट्टी पंचायत अंतर्गत पड़ता है। यहाँ जो है स्कूल में नीचे इतना पानी है कि बच्चे को बैठने में बहुत कठिनाई होती है। बच्चा टेबल कुर्सी या फर्श पे नीचे बैठ नहीं पाता है, जिस कारण से एक ही रूम में 150 विद्यार्थी का संचालन होता है, पठन पाठन का कार्य होता है। क्या मांग करेंगे? भागलपुर में कावड़ यात्रा के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 कावड़िया घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार कावड़िया की बाइक अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई, जिससे राहुल शर्मा और राहुल शाह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों पूर्णिया के रहने वाले हैं और बाबा धाम देवघर जल चढ़ाने जा रहे थे, जबकि दूसरी घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ई रिक्शा पलटने से 4 कावड़िया घायल हो गए। इनमें संतोष देव, दिव्यांशु कुमार राय, ओम कुमार राय और अमित कुमार राय शामिल हैं। ये सभी गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरो बाजार और पूर्णिया के साखो गांव के रहने वाले हैं। अमित कुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। दोनों हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस ने घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया और सड़क पर यातायात व्यवस्था बहाल की। एक ऑटो वाला हम लोग से आगे था, आगे होने की वजह से वो बस साइड में हम लोग करने के चक्कर में बस इसके अंदर बार ठोका गया। टेम्पू से ठेका गया। उसको बचाने के चक्कर में हम लोग को ये हादसा हुआ। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर जहाज घाट में एक ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऑटो चालक मिट्टू कुमार ने आरोप लगाया है कि 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, क्योंकि उसने सड़क से ऑटो नहीं हटाया था। मिट्टू कुमार ने बताया कि वह अपने ऑटो में बैठी हुई सवारियों को छोड़ने के लिए गया था, तभी दबंगों ने ऑटो में लाठी पीटते हुए उस स्थान से ऑटो हटाने के लिए कहा। जब उसने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। भवानीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। ऑटो चालक मिट्टू कुमार ने बताया कि उसने दबंग लोगों से बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। वह आरोपियों की धुनाई का शिकार हो गया। क्यों मारा था आपको? अरे ना गाड़ी 10 बढ़ा कम मैंने को सवारी एक दो बोल बम के 10-20 टका बैठ सर जी। उसके साथ कितने लोग थे? उसका साथ एक कल्ले मैंने काफी लाठी 2 लाठी दिया लगले। बाद में बुलेट बुलाए ले वो 2-4 चमटा मुक्का हो गुस्सा कर लगले बोलियो रह 2 लाठी का पार मुक्का। सावन की तीसरी सोमवारी पर भागलपुर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बूढ़ानाथ और शिव शक्ति मंदिर में लंबी कतारें सुबह से ही लग गई थी। श्रद्धालु गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। पुरुष, महिलाएं और युवा सभी ने अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और जल व्यवस्था सहित अन्य प्रबंधन किए गए थे। सावन की सोमवारी भागलपुर में न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक है, बल्कि जन आस्था का जीवंत उदाहरण भी है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और बोलबम के नारे दिए। मंदिर परिसर गूंज उठा भक्तों की आस्था और श्रद्धा से। कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, दूध, फूल, धतुरा, गांजा, भांग आदि अर्पित किए। सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। पहले तो हर हर महादेव, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं मंदिर से। इनका नाम ही मनोकामना नाथ है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।